बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना ना तो विद्या मिलती है और ना ही फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रियां दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए कि शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा के दर्शन के लिए संयम के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। संयम के बिना जीवन दिव्य नहीं बन पाता। संयम और वैराग्य को बढ़ाते चलो। जिस सुख का त्याग किया गया हो उसी का फिर से उपभोग करने की इच्छा हो आए, ये तो थूक कर चाटने जैसा है। त्याग किए हुए विषय की इच्छा कभी ना की जाए। शास्त्र और ईश्वर जीव और पशु के लिए नहीं, मनुष्य के लिए हैं। सुदामा के साथ मैत्री करोगे तो द्वारका नाथ मिलेंगे। सुदामा सर्वोत्तम संयम का साक्षात रूप है। मन को अंकुश में रखो। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही साधीपनी है, वही गुरु है। सदगुरु बाहर से कुछ नहीं ला देते, वह तो जो भीतर है उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर गुरुजी की आवश्यकता रहती है। भगवान ने सुदामा संयम के साथ मैत्री करके सदाचार पूर्ण जीवन जिया। आज का विद्यार्थी भी यदि सुदामा से मैत्री करके विद्याभ्यास करे तो उसकी विद्या सफल हो सकती है। किंतु ये बात आज कहां। संसार में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा दुष्कर है। सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है और दूषित वातावरण बिगाड़ता है। स्वयं ईश्वर होकर भी कन्हैया ने गुरु सेवा करके जगत के सामने एक आदर्श स्थापित किया। पिता पुत्र के वंश को विध्वंसी और गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश विध्वंस की अपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्याभ्यास की समाप्ति हुई तो कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। सादीपनी से कहा, शिक्षप्रद नदी के किनारे बसे हुए मेरे आश्रम में फल और जल की कुछ कमी नहीं है और दूसरी किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। कन्हैया बोले, गुरुजी यह तो ठीक है, किंतु गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरी विद्या असफल रह जाएगी, सो आपको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। सादीपनी बोले, यदि कोई सुपात्र विद्यार्थी मिल जाए तो कुछ भी पाने की आशा ना करके विद्या दान करके विद्या वंश बढ़ाते रहना। ज्ञान दान में कृपणता ना करना। शिष्य परंपरा बढ़ाते हुए विद्यादान करते रहना, बस यही मेरी इच्छा है। कृष्ण ने
गुरु को दिए वचन का पूर्णता पालन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में गीता का दिव्य ज्ञान दिया, किंतु उससे लिया तो कुछ भी नहीं। उन्होंने न केवल अर्जुन को ज्ञान दिया, अपितु उसकी और उसके अश्वों की सेवा भी की। महाभारत में लिखा गया है कि रात्रि के समय श्रांत अर्जुन सो जाता था और श्री कृष्ण उसकी सेवा करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। घोड़ों के घावों पर मरहम पट्टी भी करते थे। अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानता था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे कभी शिष्य नहीं माना, सखा ही माना। ज्ञान उपदेश तो दिया, किंतु गुरु दक्षिणा या कोई बदला नहीं मांगा। गुरु निरपक्ष होकर होना चाहिए और शिष्य निष्काम, किंतु आजकल तो छोटे बड़े सभी लोग दो दो हाथों से सब कुछ बटोरना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से संपत्ति संताति मिल जाए तो कितना अच्छा हो, किंतु जो सच्चा संत होता है वे कभी सांसारिक झंझट का आशीर्वाद नहीं देता। सच्चा संत तो विकार वासना नष्ट करने वाले अलौकिक भजनानंद का दान करता है। कन्हैया के गुरु पत्नी से कहा, गुरु जी कुछ मांगना ही नहीं चाहते हैं, किंतु आपकी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। गुरु पत्नी ने कहा, मेरा एक पुत्र था, सो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया था। यदि तुझे गुरु दक्षिणा देनी ही है तो वह मेरा खोया पुत्र ला दे। श्री कृष्ण ने समुद्र में गोता लगाया। वहां से उनको पंचजन्य शंख भी प्राप्त हुआ और गुरुपुत्र भी। वे मुरलीधर थे, अब शंखाधारी भी बन गए। पुत्र मिलने से गुरु दंपत्ति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे मुख में सरस्वती और चरणों में लक्ष्मी का वास होगा और तेरी कीर्ति विश्वव्यापी हो जाएगी। मेरी विद्या के वंश को बढ़ाते रहना। गोपियों ने भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, सो वे स्वयं उनके ऋण रहे। भगवान से कुछ भी ना मांगो। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्षों की, मथुरा लीला 14 वर्षों की और द्वारका लीला 100 वर्षों की थी। वे पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे थे। विद्याभ्यास समाप्त करके श्री कृष्ण मथुरा आए। यादवों को परम आनंद हुआ। मथुरा के राज प्रसाद में भगवान ने निवास किया। अब उद्भागमन का प्रसंग आ रहा है। उद्भागमन की कथा वक्ता के लिए एक आह्वान है। ऐसा दक्षिण के महात्माओं का मत है कि इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं, तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षण सगुण भक्ति की। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, भक्ति की ही परिगणित है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बद्ध रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासों हम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर ही ध्येय भान भूलता है और तब में का अस्तित्व मिट जाता है तथा
मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूति होने लगता है और आगे चलकर भगवान से तद तदा भयम बढ़ता जाता है। दासोहम की अवस्था में सोहम की अवस्था ही की ओर प्रगति होती है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति, यह जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्ति की आवश्यकता नहीं है, वे भक्ति को तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण गलत हैं। भक्ति और ज्ञान परस्पर के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान अभय की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति का साथ ना हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव का उद्धार बना देता है। ब्रह्म ज्ञान दोनों पर ही यदि स्वरूप ब्रह्म ज्ञान दोनों पर भी यदि स्वरूप प्रति ना होगी तो ब्रह्माभिमानी भाव नहीं होगा, ब्रह्मानुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा आश्रम आदि आ जाएं तो पतन होगा। ज्ञानी की भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है। जो जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उनको अपने मूल रूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है। भगवान का भी वैसा ही है। वे भी अपने सच्चे भक्त को ही अपना सच्चा स्वरूप दिखलाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमी के बिना किसी को अपना अंतर नहीं दिखलाता है तो भगवान भी अपने भक्त के बिना किसी दूसरे को अपना रूप क्यों दिखलाएंगे। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ ना होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वर को ही देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ ना होगा तो भक्ति घर के किसी एकाध झरोखे से ही ठाकुर जी को देखती रहेगी। यदि भक्ति को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान और गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किंतु अभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी ने निष्ठा ज्ञान में है, उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है और गोपियों की प्रेम में। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम ना हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियां प्रेम की ध्वजा है और उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु पर उनका हृदय प्रेम शून्य था।
शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी बन जाता है, भक्त हमेशा नम्र बना रहता है। नम्रमा ही भक्ति का आसन है, नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्ति स्वयं को जगत का सेवक मानता है, भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है और सेवक सचराचर रूपी स्वामी भगवंत। ये जगत वासुदेवाय में भगवान का एक ही स्वरूप है। वासुदेवाय सर्वमिति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव जी की यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा। श्री कृष्ण ने सोचा कि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव जी ने ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान संवर जाएगा और उद्धव जी का कल्याण भी हो जाएगा। उनका ज्ञान अभिमान नष्ट हो करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञान अर्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूं। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी। उद्धव गमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधि स्थित रहे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था। उसने भगवान से कहा, यह सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब वे मथुरा नाथ हैं, जहां ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्य में हो गया, किंतु भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को भुलाया नहीं है। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद कराते हैं। वे मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचन को याद करके राह निहारती होगी। मेरी प्यारी गायें और बछड़े क्या करते होंगे। मथुरा की और मुंह करके मुझे पुकारती होगी। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार एक बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था, किंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है। उनके ऐश्वर्य में प्रेमी की नहीं, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी की नहीं। श्री कृष्ण बार बार ब्रजवासियों को याद करके रोते रहते थे। माता पिता गोपियां गायें आदि आ जाती तो वे रो लेते।
प्रेमी के विरह में बहने वाले आंसू सुखदाई से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव का ईश्वर स्मरण तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्ति है। ऐसा भक्त ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करें। सायकाल होने पर अटारी में बैठकर ब्रजवासियों को की याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नियम सा हो गया था। गोपियों ने वे गोपियों को याद करते, गाय को याद करते और माता को भी याद करते थे। रोती हुई माता को कौन धीरज बांधता होगा, व्याकुल गाय को कौन खिलाता होगा। सभी को याद करके उनका हृदय भर जाता था। प्रेमी की विरह में स्मरण में तस्लीन होकर आंसू बहाने से दुख और कम होता है, जी हल्का होता है। उद्धव जी ने यह जाना कि वह सोच में डूब गए। सुवर्ण का राज प्रसाद सेवा में उपस्थित उनके दास दासियां, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा। क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह जाती है भी? सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वो ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर देता है। अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आए तो मैं मानूंगा कि वह तो मेरे ही कर्मों का फल है। अपना दुख और अपना दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो भगवान ने उन्हें अपने दुख का दुख के आवेग के वश में करके स्वयं होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी बंदन करके बाहर बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वही तो उदय में ही समाया रहता चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूं। तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहे सो पूछ लो, कृष्ण ने कहा। उद्धव जी बोले, मैं और अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामति और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं। फिर भी आप प्रसन्न नहीं है। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोए हुए थे और मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय स्वप्न अवस्था में आप राधे 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 पुकार रहे थे। कौन है वे राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमा कर आपको सताती रहती है? आपका दुख उससे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाला एक तुम ही निकले हो। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वासुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाली यशोदा नंद जी भी मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और सभी गायें की याद आती है।
सभी ग्वालवान मुझे अपने अपने घरों में लाई हुई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों पर सेज सजाकर सुलाते थे और मेरी गाय को की रखवाली करते ही मैं अपने माता पिता मित्रों सखियों को कैसे भुला दूं। अब मैं कलियानाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सभी गायें रोने लग गई थी और वे जब भी सकुशल बाहर निकल निकल आते तो ईश्वरीय संतावना बाहर निकले तो आनंद से बावली हो गई थी। जब मैं कालियानाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सभी गायें रोने लगी और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद में बावली सी हो गई। उधर वे गाय मुझे बार बार याद आती है। उद्धव वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुराधिपति बनाया गया, सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। मेरी माता सखियां आदि के जैसा प्रेम करने वाला कहाँ है। मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम स्नेह की अपेक्षा है। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है किंतु प्रभु दयालु हैं। हमारे पाप को परिणाम में तो भगवान हमें बहुत सी कम सजा देते हैं। मनुष्य आंख और मन से इतना तो पाप करता रहता है कि यदि उन सारे पापों की सजा हम भगवान हमें दे तो हमको पीने का पानी तक ना मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य की तो ये बात है कि लोग निंदोनिद नास्तिक होते जा रहे हैं। उद्धव यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं ना खाता था वह भूखी रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का ढेर तो है किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं। यहाँ तो मेरी भूख भी मर गई। जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐश्वर्य नाम यहाँ तो ऐसा मानने वाला कोई और है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूं तो अपनी माता याद आती है। मैं भोग का नहीं प्रेम का भूखा हूं और आनंद गोकुल में ही था, वे यहाँ नहीं। वहां सका सखियां गायों सभी मुझे याद करके रोते रहते हैं। मैं ब्रज को नहीं भुला पाता हूं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।